ऊपर से नीचे गिरा दूंगा। जमीन थामने से पहले इन दोनों की सांसें थम जाएगी और 2-4 महीने के बाद फिर आ जाएंगे। चलिए चलते हैं। बाबूजी, मेरा नाम आरती है और मैं खेतों में चारा काटने आई थी। आज दीपावली का त्योहार है, सोच रही हूँ कि चलूं अपने घर। मेरे बाबूजी बाजार से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाए होंगे, मेरे भाई बहन दीप जला रहे होंगे। चलती हूँ अपने घर, अपने परिवार के साथ खुशियों से त्योहार मनाऊंगी। माँ अभी तक सो रही है, माँ को उठाती हूँ। माँ, ओ माँ, उठो माँ। भाई लोग बैठे हैं, माताएं हैं, बहने हैं, हो सकता है तुम्हारे माता पिता कफन के लिए उसको पैसे मिल जाएंगे। भैया, हे बाबू, हमारी मदद करा। हमने माए बाबू के कफन कर दे, हमारी मदद कर दे। हमारे राम लखन प्रजापति जो कि रस्ती पुस्तक कर आए हैं, तुम्हारे माता पिता कफन के लिए 21 रुपए के इमदाद आए हैं। बहन बाकी सब समस्या को
पिता कमल के लिए 21 रुपए की इमदाद आए हैं। पैसे भाई लोग बहुत मदद किए। भैया बाबू बहुत मदद करते हैं। भाई मेरा जुदा हुआ है जो कि इसी ग्राम सभा रोहन निवासी है। 11 रुपया दे रहे हैं आपके माता पिता के कफन के लिए दे रहे हैं। इकरार पर पारी जो कि पुनर्वा ग्राम सभा चल कर आए हैं 21 रुपया के करे तुम्हारी माता पिता कफन के लिए पार्टी सलाम करती नहीं बहन। चलो बहन भैया के परिवार हरा भरा रहा। भैया माई बाबू के कफन दफन करें। क्या बाबू के ले चला माई बड़े मनाई बोलवा पड़े आओ। ए भैया राम लखन पांचा पर राम आओ भैया आवा। आर्थिक बात पिता के स्वर्ग पास को भैया अस्पताल आज चलेगी बात। छोटा एक भाई है जिसका नाम अंत कुमार है। मेरे माँ बाप मेरी बहन आशा की शादी करके सदा सदा के लिए भगवान को प्यारे हो गए। माँ बाप के मर जाने के बाद हम दोनों भाइयों की परवरिश मेरी बहन कर रही है। हम दोनों भाई को पढ़ा रही है। मैं बीए में पढ़ा हूँ, मेरा छोटा भाई इंटर में पढ़ रहा है। वो अपने ससुराल में कम रहती है, मेरे यहाँ ज्यादा रहती है। कॉलेज का वक्त हो गया है, कॉलेज की तैयारी बना करके निकला हूँ। सबसे पहले चला हूँ अपने दोस्त विशाल के पास, उसे अपने साथ में रिवा करके कॉलेज चला जाऊंगा। और भैया विनाश, विनाश, हाँ यार विनाश और विनाश कहा है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे? हाँ ठीक है। ठीक तो नहीं दिखाई दे रहा है। देख रहा हूँ तेरी कोई तैयारी नहीं हुई है। ऐसा तैयारी? अभी कॉलेज का वक्त हो गया, कॉलेज नहीं चलेगा क्या? भैया हम लोग पढ़ता हो गया। क्यों आपसे बात क्या? अब पढ़
का बात चला हम किरकिर का कम फंसा है। लेकिन इसे रोज पढ़ते हो इसलिए पढ़ाई नहीं करो ना कहता हूँ क्या करे पर को 300 रुपया कहूँ मजबूरी कहिए बस। अच्छा भाई 200 मेहरा रुपये 100 रुपया का अपन खर्चा बर्चा निकाल ले 70-75 रुपया दारू के संजा पी और खाए पी को लग जावा कर 300 रुपए की मजदूरी करेगा 200 रुपए पे और दे देगा और 100 रुपए का शराब पीकर के सो जाएगा। बहुत अच्छी सोच है तेरी। और का अरे पागल पढ़ाई लिखा का रखा है यार। पढ़ाई लिखाई में बहुत कुछ रखा है। अगर तू कायदे से पढ़ लिख लेगा कहीं तेरी किस्मत साथ दे गई अच्छी से अच्छी नौकरी मिल गई तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। यह बात है क्या भैया कि आदमी के नसीब मुकद्दर अलग अलग होता है। कोई जगह मान लो बिया दही आज पढ़ाई करे और पढ़ लिख के हो जगह नौकरी मिल जाए। सही बात है भैया सही कह रहे उम्मीद तो दुनिया का है भैया। उम्मीद सही बात है। चला वजन काले चले लेकिन एक बात ही बता हाँ यही ड्रेस पहन कर चलेगा काय का ड्रेस खराब होगा। अगर पागल है यही ड्रेस पहन कर कॉलेज चलेगा। हाँ बाबा यार अगर ये ड्रेस पहन कर जिस क्लास में बैठेगा क्लास के बच्चे देखेंगे तो हंसेंगे और तुम्हारा दोस्त है मुझे बुरा लगेगा। ये हमारा दोस्त है जब क्लास में बैठा लड़के हफ्ता देख कर हंसते हैं तो इनका बहुत बुरा लागे। अरे यार जब लड़के हफ्ता देख कर हंसने लगे अब पढ़ाई में अपना दिमाग लगाए रहा वो हंसने वाले फेल हो जाएंगे मैं पास हो जाऊंगा। बहुत दिमागदार है यार। कोई बात नहीं चलिए यही ड्रेस पहन कर चलते हैं। चलो सर एक मिनट अरे तो चलने से पहले वादा करना पड़ेगा। कौन सा वादा? वादा यही करना पड़ेगा कि रास्ते में चलते वक्त किसी से बात नहीं करेंगे हम आप। अबे पागल है तू रास्ते में घूंगा कर चलेंगे। भैया जो विषय हम याद करके चल रहे हैं वही बात मैं कॉलेज के अंदर पेश करेंगे अपने क्लास में बैठ करके। अगर हम रास्ते में किसी से बात करें तो हम आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। किसी से बात नहीं करना पड़ेगा। ठीक है मेरे वादा करना पड़ेगा। अरे तुम कहते हो तो मैं रास्ते में किसी से बात नहीं करूंगा सीधा रास्ता पकड़ करके आऊंगा और सीधा रास्ता पकड़ करके चला जाऊंगा। हाँ और रही बात ही कि मतलब कि भैया रास्ता में किसी से बोलना नहीं है। वादा पक्का करना पक्का पड़ेगा। वादा बोलवा दूंगा किसी से नहीं हाँ बात। जब हमका स्कूल आज फिर लिया चलता था मतलब किसी से बात नहीं करना। चलो चलो चलते हैं। हे भगवान मेरे भाई बहन न जाने कहाँ चले गए। उन दोनों को मैं ढूंढी लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चला। मैं क्या करूं मालिक। नहीं जब इस दुनिया में मेरे माँ बाप नहीं रहे मेरे भाई बहन मुझसे जुदा हो गए तो मैं ही जी करके क्या करूंगी। बदल के ठोकरें खा रही हूँ। इस दुनिया में जीने से बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं तो अच्छा होगा। चले फांसी लगा करके मैं अपनी जान दे दूंगी। क्यों आंखों से आंसू तू अपने बात आत्महत्या करना चाहती हो। मेरी बात सुनो बाबूजी। बोलो क्या कहना
बेचारी अनाथ है। दुनिया से होकर के अपने गले में फांसी का
लिया क्या जान बचाना कोई गलत बात है यही है जान में लाना कोई गलत बात नहीं है काम ये है कला बात अगर ये चला आवाज चले पूरे गांव पता लगा कि कितना अनार खा है अबे क्या करें एक ही अनार खाने खोला जाए अरे यार पढ़ाई लिखाई जान बच गई है हाँ जान बच गया तो चलिए हमको स्कूल से अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा अब मेरी पढ़ाई यहीं से बंद तो हर जगह से निकल जाए जब यही बात करेंगे रहा तो अपना कॉलेज में आ जाएंगे रहा तब 300 रुपया मजदूरी करे जाते हमारा मारा दिन खराब कर जाए यार देख मेरे दोस्त अभी कुछ नहीं मिल रहा है अभी जा सकता है अब हम बाहर चले गए यार ठीक है कोई बात नहीं घर से चले जाना अब आज वाला चलेंगे वो बेचारी कितनी सुंदर है ना सुंदर था यही बार तो स्कूल में जाता है इसका दुनिया में कोई नहीं है और अपने घर की देखरेख करने वाला कोई नहीं है सही है। जब दीदी अपने ससुराल चली जाती है तो हम सबको अपने हाथों से खाना बनाना पड़ता है अगर तुम कहो तो मैं इनसे दो बात करूं अगर ये मेरी बात मान लेती है तो मैं इन्हें अपनी दुल्हन बना करके भगवान को साक्षी मान करके इनके मांग में सिंदूर भर दूंगा और अपने घर ले चलूंगा इन्हें जीने का सहारा मिल जाएगा और हम सबको खाना बनाने वाली मिल जाएगी एक बात ये करा तू 2-4 बात करा हमें आई मैडम बैठा आती मेरी बात सुनो बात मानो अगर तुम मेरी आरती मेरे घर चलो तुम्हें जीने का सहारा मिल जाएगा बोलो तुम्हारा क्या इरादा है